तो मैं ये सोच रही थी कि ज़िंदगी इतनी मुश्किल है नहीं जितनी हमने बना रखी है। लाइफ अपने आप में काफ़ी आसान है या हो सकती है। हमने बहुत सारी चीज़ों का बोझ या फिर हमने खुद ही ज़िंदगी में कंडीशंस लगा रखी है हर एक एरिया ऑफ लाइफ में। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो सोशल लाइफ हो, उसके कारण हमारी मेंटल हेल्थ और हमारे और जो एरियाज़ है लाइफ के वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। अगर हम महान बनने की कोशिश ना करें तो करियर और रिलेशनशिप काफ़ी आसान हो सकता है। हम बोलना सीख पाएँ, सच बोलना सीख पाएँ, सच बोलना या सच को जीना सीख पाएँ तो हमारी मेंटल हेल्थ काफ़ी आसान हो सकती है। हम में साहस हो कि हम जो हैं, जैसे हैं, जो भी हैं, खुद को स्वीकार कर पाएँ और उसको ही दुनिया को भी दिखाएं। वो नहीं जो आप नहीं हैं, वो जो आप एक्चुअली हैं। दिक्कत कहीं ना कहीं ये हो रही है कि हम हैं कुछ और, दिखा कुछ और रहे हैं। तो हमारे भीतर का जो मैं है वो बाहर वाला जो नकाब हमने उड़ा हुआ उससे कॉन्स्टेंटली वो फाइट करता रहता है, जिससे हम कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस, एग्जाइटी इन सबको अपना बेस्ट फ्रेंड बना करके जी रहे होता है। तो मैं भी ऐसे सोच रही थी कि क्या हो अगर हर एक इंसान खुद से ये वादा करे और इतना इतना साहस रखे कि वो सच बोल पाए, और जो कुछ है जैसा है पारदर्शिता के साथ जी पाए, तो उसकी मानसिक हालत काफ़ी सही रहेगी। मतलब फिर तो कोई मसला ही नहीं है, ना करियर का, ना हेल्थ का, ना रिलेशनशिप का, ना सोशल लाइफ, ना मेंटल लाइफ, ना स्पिरिचुअल, सारे के सारे पिलर्स ऑटोमेटिकली सही हो जाने हैं। लेकिन हमने इतने सारे लोगों को सुन सुन करके, इतनी सारी कहानियां, इतनी सारे पॉडकास्ट, इतने सारे स्पीकर्स, पता नहीं क्या क्या सुन करके खुद को महान बनाने के पाथ पर निकाला है। हम में बिल्कुल भी साहस नहीं है। हम बहुत ही कमज़ोर लोग हैं। जो किसी ने कहा है, जो किसी का अनुभव है, उसको अपने जीवन में उतार रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस इंसान ने कहा और उसके पास तो 2 करोड़ लोग हैं, उसमें व्यूज़ भी 2 करोड़ आए हैं। तो 2 करोड़ लोग जिसको देख रहे हैं वो गलत थोड़ी होगा यार, कम ऑन। उसको ही अपने जीवन का न्यू बना करके हम जीते हैं। अगर उस पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में, लव के बारे में, या फिर ज़िंदगी के बारे में, करियर के बारे में ऐसी बात कही है और वो तो इतने साल का है, उसकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, उसको तो इतने लोग फॉलो कर रहे हैं, तो वो कह रहा है तो सही कह रहा होगा। तो वही तुमने सोच लिया कि हाँ ऐसा ही जीवन होता है, ऐसा ही रिलेशनशिप, ऐसा ही करियर, ऐसा ही सोशल लाइफ, मेंटल। क्या हो कि हम सुन लें, ठीक है, आप मुझे भी सुन ही रहे हैं अल्टीमेटली, लेकिन हम ये जाने कि वो उसका पर्सपेक्टिव है, उसका माइंडसेट है, उसका नज़रिया है। आप उस विचार के साथ ठहरें। अगर आपको वो बात आपकी यहाँ जमती है तो ठीक, अगर नहीं ठहर पा रहे, इतना यहाँ पर ये इतनी एक्सरसाइज इसकी नहीं करी है कि ये चल पाए हर एक बात पे, आंख बंद करके बस इसलिए मान ले रहे हैं क्योंकि, इसलिए मान ले रहे हैं क्योंकि उसमें 2 करोड़ व्यूज़ हैं, या फिर उसको इतने सारे लोग फॉलो करते हैं, उसको तो इतने सारे लोग मसीहा समझते हैं। तो ये थोड़ा सा कुछ साल बाद आपको रियलाइज़ होगा कि यार, और वो खुद वो करके बैठा हुआ है और वो आपको ये बोल रहा है कि देखो देखो ऐसे नहीं करता है। तो उसकी ज़िंदगी में एक बार वो घटित करवा के देखो जो वो बोल रहा है, फिर वो बोलेगा नहीं। थोड़ा सा अजीब है, मैं नाम नहीं ले सकती, पर ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि मैंने भी कहीं ना कहीं अर्ली 20s, इवन मिड 20s में उन लोगों को सुना, उन लोगों को आदर्श माना ये ऑनलाइन डिजिटल की दुनिया में। क्योंकि हम इतने बड़े लोगों के संपर्क में तो नहीं आ सकते कि हम उनकी निजी ज़िंदगी को देख पाते, तो हमने जिसको सुना उसको ही आदर्श मान लिया, बिना उसके बारे में एक भी सच जाने। हमें इस स्क्रीन में जो देखा हमें लगा यही तो ब्रह्म है, उसके ही पाथ पर चल दिया, उसको ही सब कुछ मान लिया। धीरे धीरे समझ आएगी आपको जब आप अपने 29 साल पार करोगे, तब शायद आपको समझ आएगा, जब
मे बी 30 में एंटर करोगे या 30 बार करोगे तो थोड़ी सी ये इसको एक्सरसाइज करने की सामर्थ्य आपको मिल जाएगी, तब आपको समझ जाएगा कि वो उसका तजुर्बा था और वो बोल रहा था ये बात जो खुद उस बात पर नहीं चला और चलने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो हमारे भीतर शायद इतनी तर्क शक्ति नहीं होती और हम भीतर से भयभीत होते हैं, इतना कुछ पता भी नहीं होता है। तो अर्ली 20s में हम सबको मसीहा मान लेता है यार, और सबकी बात मान लेते हैं और बस खुद के भीतर नहीं झांक पाते क्योंकि इतना शोर हो रहा है सब जगह। इंस्टाग्राम पे इतना शोर है, FB है, ट्विटर है, यूट्यूब है आपका, अरे दुनिया भर के न जाने कितने प्लेटफॉर्म्स हैं और हर एक प्लेटफॉर्म पर अलग अलग तरीके के मसीहा हैं, अलग अलग तरीके की बातें कह रहे हैं। हम किसको सुने किसको ना सुने हमको तो कुछ पता ही नहीं है। तो हम तो खुद को ढूंढने की दिशा में निकले होते हैं। हम बहुत ही नाखुश लोग होते हैं जब हम अपने अर्ली 20s में होते हैं, हमें कुछ नहीं पता दुनिया के बारे में, हम बस एकदम कॉलेज से पास होकर डिग्री लेके निकले हैं। अब हम फुलफिल्ड नहीं महसूस कर रहे तो हम वो फुलफिलमेंट या कंटेंटमेंट की तलाश में निकले हैं। तो जो भी इंसान जो कुछ भी बोल रहा है बस हमसे 20 साल बड़ा होना चाहिए, सब सही बोल रहा है और करोड़ों लोग सुनने चाहिए बस उसको। हमने उसको सच मान लिया, हम उसी के बात पर चलेंगे, भले ही कुछ साल बाद आपको पता चले अरे यार ये तो स्कैम था, फ्रॉड था, या फिर ये तो गलत ही था, ये क्या ही हो गया यार, मैंने खुद गलतियाँ क्यों नहीं करी, मैंने खुद के तजुर्बे खुद के एक्सपीरियंस से क्यों नहीं सीखा, मैंने खुद रिस्क क्यों नहीं लिया, मैंने क्यों दूसरों की बताई हुई बातों के हिसाब से उसको आदर्श मानकर अपनी ज़िंदगी के ही मायने और वैल्यूज़ सेट कर लिए कि हाँ ये मेरी ज़िंदगी की वैल्यूज़। अरे ना भाई, किसी की बताई हुए चीज़ें आपकी वैल्यूज़ नहीं है, आपके जीने के पैमाने नहीं हो सकते। आपको खुद गिरना है खाई में, खुद उठना है, खुद गलतियाँ करनी है, खुद रिस्क लेना है, तब जो भीतर से आप सीखोगे वो आपका अपना है। ना कि आप सुन लो, ठीक है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल हेल्पफुल नहीं है, लेकिन कई बार क्योंकि मैंने खुद रियलाइज़ किया है कि अर्ली 20s में जिनको मसीहा मानती थी मैं अब नहीं मानती, मिड 20s में मुझे जो लगता था वो मुझे अब नहीं लगता। तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे तजुर्बा बढ़ेगा, जैसे जैसे समझ बढ़ेगी, वैसे वैसे समझ आएगा कि यहाँ जो चल रहा है, जो आपका अपना थॉट है, जो आपने खुद मशक्क़त करके कमाया है, थॉट भी तो हम कमाते हैं ना, उधारी का नहीं है, वही बस सत्य है आपका, आपके लिए। ख़त्म, बस यहीं पर सब खत्म हो जाता है। तो इसके लिए ये तब आएगा जब आप देखो, अगर आप लोगों को सुनोगे नहीं, अच्छे लोगों को, तो आप इसकी एक्सरसाइज भी नहीं कर पाओगे। जो मैं मेंटल एक्सरसाइज मगजमारी की बात कर रही हूँ, होगा तब जब आप पहले ऐसे लोगों को सुनो जिससे आपके दिमाग में विचार उठे हो, फिर आप उस पर ठहरो। अगर आप कभी भी किसी एक विचार पर ठहरे नहीं ना, और फिर आपसे कहा जाए 30 साल की उम्र में कि चलो इस विचार पर ठहरो और इसको बताओ ये सही है गलत है, इस पर चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, इसको आदर्श मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, तो नहीं होगा। ये डेली प्रैक्टिस करना पड़ता है कि हर एक विचार जो यहाँ पर आया आपने उसको देखा, समझा, जांचा, ठहरा, फिर उसको आदर्श बनाया। अगर ठीक लगा, नहीं ठीक लगा तो उसको जाने दिया। अंधाधुंध हम कितने भी साल के हो गए, मैंने तो बहुत सारी 60-70 साल के लोगों को भी बड़ा इमेच्योर देखा है। तो फिर से बोलूँगी, शायद एज का भी इससे कोई कनेक्शन नहीं है, समझ का। हमें ठहर कर अपने विचारों को देखना है और खुद ही एक्सरसाइज करनी है। इसकी एक्सरसाइज बड़ी ज़रूरी है। यहाँ क्या आ रहा है सजगता के साथ देखना, ध्यानपूर्वक देखना, उस पर ठहरना। कोई कितना भी बड़ा साधु संत महात्मा स्पीकर कोच काउंसलर थेरेपिस्ट क्या कोई कुछ भी क्यों ना हो, मुझे यूं ही नहीं मान लेना है क्योंकि वो कह रहा है। HD क्वालिटी का वीडियो है और 2 करोड़ लोगों ने देखा है और उसको तो क्या बोलूँ यार मैं, मतलब कभी कभी बहुत अजीब सा हो जाता है। तो ये बेहद ज़रूरी है कि अगर वो थॉट आपका होता तो शायद आप जब पीछे मुड़कर देखते तो आपको अपनी गलती पर भी फक्र होता, उस लिए गए रिस्क पर भी फक्र होता। लेकिन किसी की बात को मान करके मैंने कोई डिसीजन लिया था, अब आप पछता रहे हो क्योंकि उसने तो वो बोला था ना, तो मुझे लगा वो सही था। तो ये भी बड़ी छोटी सी चीज़ है। मैं हर एक बात को खुलकर नहीं बोल रही हूँ, कुछ रीजंस के कारण हर चीज़ को खुलकर नहीं बोल रही हूँ। शायद कभी खुलकर बोलूँगी, करियर और रिलेशनशिप पर बोलूँगी। अभी नहीं बोल रही हूँ, अभी बाहर से ही बोल रही हूँ कि बस इतना जान लो कि जीवन आसान है अगर हम सत्य को स्वीकारना और सत्य को जीना सीख जाएं और उसका साहस जुटा लें। जीवन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है अगर हम महान बनने की कोशिश ना करें और जो है बस वही ही रहें। हमें किसी के प्रमाण पत्र या माल्यार्पण
की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी से मेडल सीख करें, तो ज़िंदगी बेहद आसान है, बस इतना ही। बाकी कैसे है क्या है ये तो आपको रोज 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 मेरी कहानी कच 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 आपको पता चलता रहेगा। चलो बाय।